जानते हैं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति से संबंधित तैयारी चल रही है और उससे संबंधित आज का जो वीडियो विज्ञान से संबंधित होगा और विज्ञान में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को आज करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से रेशे बनाए जाते हैं? इसका 4 ऑप्शन है। पहला तना, दूसरा बीज, तीसरा पत्ती और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों सभी। हाँ, जब भी रेशे की बात करेंगे तो तना, बीज और पत्ती इन सभी से आपका जो रेशा है प्राप्त हो, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित रेशे की बात हो रही है, इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा पॉलिस्टर, रेयान और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप सब जानते हैं कि चाहे वो नायलॉन हो, पॉलिस्टर हो, रेयान, ये सारे हमारे जो है संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, सभी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पौधे के फल भाग से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? पौधे के फल भाग से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो जूट, फ्लैक्स, नारियल और रुई। तो आपको पता है इसका आंसर संख्या सी सही होगा, नारियल। नारियल जो है वो फल भाग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बिनौला क्या है? बहुत ही रोचक, बहुत ही नया प्रश्न है। बिनौला क्या है? तना है, फल है, तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा ऑप्शन है बीज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा? बीज। अगला है, बीटी कपास की क्या विशेषताएं होती है? छात्रों ध्यान दीजिएगा कि बीटी कपास क्या होती है, इसके बारे में अभी हम आपको आगे जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तो बीटी कपास की क्या विशेषताएं होती है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला, रुई की पैदावार बढ़ती है, दूसरा, कपास फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है और तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिन उत्पादन करने की क्षमता होती है और चौथा ऑप्शन है इसका ये सभी, यानी ये सारी क्वालिटीज। तो बीटी कपास की विशेषताओं की बात करें तो इसका ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, इसमें ये सारी विशेषताएं होती हैं। अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगला है छठा प्रश्न, बीटी कपास की खेती कहाँ होती है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा, यानी गुजरात और महाराष्ट्र। तो हम सबको पता है कि बीटी कपास की खेती जो होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका डी सही हो जाएगा। ये दोनों प्रदेश है जहां पर बीटी कपास अधिक मात्रा में पैदा होती है। 7वां प्रश्न आ गया, जूट की खेती किस ऋतु में होती है? जूट की खेती किस ऋतु में होती है? तो इसके लिए ऑप्शन है पहला, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, 1 और 2, यानी ग्रीष्म और शरद दोनों में, और लास्ट ऑप्शन है वर्षा ऋतु में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, रात में ठीक से दिखाई ना देना किस विटामिन की कमी से? भाई बहुत सही है, रात में अगर सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो किस विटामिन की कमी से हमको ऐसी समस्या आ रही है? तो विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से हमको रात के समय अच्छा से दिखाई नहीं देता है। भोजन में पाए जाने वाला तत्व पोषक तत्व नहीं है। भोजन में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा है इसमें चारों में जो पोषक तत्व नहीं पाया जाता? भोजन तत्व प्रोटीन, खनिज, लवण और वसा। आपको पता है प्रोटीन पाई जाती है, खनिज पाया जाता है, वसा, लेकिन तत्व नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न है, एक सोलर सेल कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करता है? एक सोलर सेल की अगर बात करें, सोलर सेल की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो देश हो वो सोलर सिटी के रूप में विकसित हो, सौर ऊर्जा पर निर्भर हो। जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल और डीजल है उस पर से निर्भरता हमारे देश में, हमारे लोगों की, हम सबकी कम हो, इसलिए सौर ऊर्जा को बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। उससे संबंधित प्रश्न है, एक सोलर सेल कितनी विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है? 0.7 एम्पियर, 0.3, 0.6 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका 0.6 एम्पियर इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे बीटी कपास की। हम सब जानते हैं कि बीटी कपास, बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थुरिनजेंसिस। बी से क्या हुआ? बैसिलस और टी से थुरिनजेंसिस। तो बीटी कपास एक ऐसी कपास है, वीडियो रोको, जैसा कि हमने कहा था कि आपको मैं बीटी कपास के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बीटी क्या है? बी से होता है बैसिलस और टी से होता है थुरिनजेंसिस। बी से बैसिलस और टी से थुरिनजेंसिस, इसी को बीटी कपास कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने की जरूरत है। बीटी कपास एक ऐसा कपास होता है जिसमें एक जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने इसको एक इम्प्रूव्ड कपास बना दिया है। कैसे बनाया है? इसमें जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है उसमें एक या एक से अधिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अच्छी क्वालिटीज की जीन को, जिससे कपास जो पैदा हो रहा है, जो बीटी कपास के नाम से पैदा हो रहा है, वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हो रहा है। उस बीटी कपास में क्या किया जा रहा है कि किसी एक अच्छी पैदावार वाली जीन को किसी दूसरे पौधे से निकाल करके और कपास के पौधे में इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। मतलब अगर कोई पौधा अधिक लंबा हो रहा है सपोज करिए, तो उसमें लंबाई वाली जीन को वहां से निकाला जा रहा है और इस कपास में इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, मतलब उसमें प्रवेश करा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से रोग से लड़ने की क्षमता किसी पौधे की बहुत ज्यादा है, जल्दी वो नुकसान नहीं होता है, मान लीजिए जल्दी उसमें बीमारी नहीं पकड़ रही, इसका मतलब उसमें ऐसी कोई जीन है जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, तो उस जीन को उस पौधे से निकाल करके और इस कपास वाले पौधे में इंट्रोड्यूस करा दिया जा रहा है। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग सरल भाषा में हम कहते हैं
जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। इससे हमारा जो कपास होगा उसमें इंप्रूव्ड क्वालिटी होगी। अभी हमने बताया था कि जो फसल होगी उसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, उसमें रोग नहीं लगेंगे और उसमें जो है टॉक्सिन जो होता है वो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा, जिससे उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकेगी। इसी को बीटी कपास कहते हैं। बीटी कपास से जो कपास की उत्पादन क्षमता होती है उसमें खासा इजाफा देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको यह बीटी कपास भी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।